राधे राधे। आज हमारा टॉपिक है स्विमिंग। साइकोलॉजी का टॉपिक है स्विमिंग। इसे हर टेट एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। स्विमिंग है वो बालक बालिकाओं में जो शारीरिक संरचना में तत्काल परिवर्तन क्या है, तत्काल परिवर्तन कर उन्हें तत्काल कार्य करने वाली प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? स्विमिंग कहलाती है। स्विमिंग स्वभाव को मूल प्रवृत्ति व्यवहार में प्रकट करती है। स्वभाव को है वो उनसे मूल प्रवृत्ति व्यवहार में क्या करती है? परिवर्तन करती है। स्विमिंग है वो तत्काल उत्पन्न होते हैं। क्या है? तत्काल उत्पन्न होते हैं, लेकिन शांत धीरे धीरे होते हैं। तत्काल उत्पन्न होते हैं लेकिन शांत है वो धीरे धीरे होते हैं। शांत धीरे धीरे होते हैं, धीरे धीरे। सभी व्यक्ति की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालते हैं। किसी पर? व्यक्ति की क्रियाशीलता पर। व्यक्ति की क्रियाशीलता पर, व्यक्ति की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालते हैं। क्रियाशीलता पर प्रभाव डालते हैं। संवेग है वो व्यक्ति की क्रियाशीलता पर प्रभाव डालते हैं। संवेग की कुछ प्रमुख परिभाषाएं भी है। मैक्डूगल ने संवेग व्यक्ति की प्रकृति है। क्या कहा है मैक्डूगल ने? संवेग है वो व्यक्ति की क्या है? प्रकृति है। अरस्तु ने क्रोध करना आसान है, परंतु सही समय पर, सही मात्रा में, सही व्यक्ति पर, सही कार्य के लिए क्रोध करना क्या है? कठिन है। क्रोध करना तो आसान है। किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है क्रोध करना आसान है, परंतु सही समय, सही मात्रा में, सही व्यक्ति पर, सही कार्य के लिए क्रोध करना है वो क्या है? कठिन है। संवेगात्मक व सामाजिक दोनों चलते हैं, बनते हैं। किसके अनुसार? करो एंड करो के अनुसार। संवेगात्मक एवं सामाजिक दोनों चलते हैं, बनते हैं क्रो एंड करो के अनुसार। पावलो ने संवेग सभी विकासों की भीड़ है। क्या है? संवेग सभी विकासों की जो है भीड़ है। संवेग का वर्गीकरण क्या है? संवेगों का वर्गीकरण किसके अनुसार? ब्रिजेस का वर्गीकरण। संवेगों का वर्गीकरण किसके अनुसार? तो ब्रिजेस के अनुसार। ब्रिजेस का वर्गीकरण, ब्रिजेस का वर्गीकरण। दो वर्ष का बालक या बालिकाओं में सभी प्रकार के संवेगों का विकास हो जाता है। कितने वर्ष के? तो 2 वर्ष के बालक बालिकाओं में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। 2 वर्ष के। कितने? 2 वर्ष के बालक या बालिकाओं में सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ब्रिजेस के अनुसार नवजात में जो उत्तेजना संवेग पाया जाता है, नवजात में कौन सा? उत्तेजना। नवजात में उत्तेजना संवेग है वो पाया जाता है। ठीक है। 3 माह का बालक है उसमें उत्तेजना, कष्ट और आनंद। 3 माह के बालक में क्या है? उत्तेजना। कौन कौन से संवेग आएंगे? उत्तेजना, कष्ट, आनंद। उत्तेजना, कष्ट और आनंद। उत्तेजना, कष्ट और आनंद। 6 माह का बालक है उसमें उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, क्रोध और घृणा। 6 माह का बालक है उसमें उत्तेजना है, कष्ट भी, आनंद, भय, क्रोध, घृणा। कौन कौन से? इसके बाद आनंद के बाद भय, क्रोध, घृणा।
12 माह का बालक है, जो 12 माह का बालक है उसके अंदर उत्तेजना, कष्ट, आनंद, क्रोध, घृणा और इसके साथ में स्नेह और उल्लास भी आ जाएगा। स्नेह और उल्लास। स्नेह और उल्लास। 18 माह का बालक है, उसमें 18 माह के बालक में इनके साथ क्या और ऐड हो जाएगा? ईर्ष्या। उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, क्रोध, घृणा, स्नेह, उल्लास और ईर्ष्या। 24 माह का जो बालक है, कितने? 24 माह का जो बालक है उसके अंदर उत्तेजना, कष्ट, आनंद, भय, क्रोध, घृणा, स्नेह, उल्लास और इसके साथ एक हर्ष, जो आनंद से स्विंग बनता है। ये सभी तो आएंगे आएंगे, इनके साथ एक और ऐड हो जाएगा, वो है हर्ष, यानी आनंद। आनंद से एक समय और बनता है, वो है हर्ष। इसमें कष्ट से एक 18 माह के बालक में कष्ट से एक स्नेह बनता है। कौन से? कष्ट से एक स्नेह बनता है, ईर्ष्या। कौन सा? ईर्ष्या। ठीक है, 18 माह के बालक में। किसके? 18 माह के बालक में। 12 माह के बालक में आनंद से समय, दो समय बनते हैं, एक तो स्नेह और एक उल्लास। कौन सा? स्नेह और उल्लास। स्नेह और उल्लास किससे बनता है? आनंद से। कष्ट 6 माह का बालक होता है, उसमें तीन, कष्ट से तीन समय बनते हैं, भय, क्रोध और घृणा। भय, क्रोध और घृणा। ठीक है, ये है ब्रिजेश के अनुसार। किसके अनुसार? ब्रिजेश के अनुसार। ब्रिजेश का वर्गीकरण। उसके बाद है मैक्ड्यूगल का वर्गीकरण। किसका? मैक्ड्यूगल। मैक्ड्यूगल का वर्गीकरण। मैक्ड्यूगल ने अपने मूल प्रत्यात्मक सिद्धांत में 14 समय बताए हैं। कितने बताए हैं? 14। श्रम से जुड़ी हुई 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। कितनी? 14 मूल प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्तियां। मैक्ड्यूगल के अनुसार जो संवेग स्वभाव की है मूल प्रवृत्तियां, वो व्यवहार प्रकट करती है। संवेग है वो स्वभाव और मूल प्रवृत्ति व्यवहार प्रकट करती है। मैक्ड्यूगल भय को मूल एवं प्रभावी संवेग बताया। किसको? भय को प्रभावी। चौदह संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां। व्यय, तो व्यय में मूल प्रवृत्ति आएगी पलायन। दूसरा है क्रोध।
क्रोध के अंदर झगड़ना या फिर युयुत्सा या फिर झगड़ना मूल प्रवृत्ति है। आश्चर्य, जिज्ञासा प्रवृत्ति, वात्सल्य, समय का वात्सल्य, इसमें पुत्र प्रेम आ जाएगा। मूल प्रवृत्ति पुत्र प्रेम। कामुकता, तो विषम लिंगी सद्भावना, विषम लिंगी सद्भावना। विषाद, दुख या हानि। कीर्ति भाव, रचनात्मक कार्य, सात, यहां तक कितनी होगी? सात। व्यय का जगह प्लायन, क्रोध का झगड़ना या युत्सा, आश्चर्य का जिज्ञासा प्रवृत्ति, वात्सल्य का पुत्र प्रेम, कामुकता का विषमलिंगी सद्भावना और विषाद का आ जाएगा दुख या हानि। उसके बाद है 8वां एकाधिकार। क्या है? कौन सा समय गाएगा? एकाधिकार। एकाधिकार, एकाधिकार। मूल प्रवृत्ति कौन सी आएगी? संचयवृत्ति। मूल प्रवृत्ति संचय प्रवृत्ति, संचयवृत्ति। आत्म अभिमान। क्या है? आत्म अभिमान। तो मूल प्रवृत्ति कौन सी आएगी? आत्म गौरव की रक्षा। आत्म गौरव की रक्षा, आत्म गौरव की रक्षा। आत्महीनता यानी शरणगति, आत्महीनता यानी शरणगति। एकाकीपन, समूह की इच्छा। समूह की इच्छा। घृणा, निवृत्ति भाव। तो मूल प्रवृत्ति निवृत्ति भाव। भूख यानी भोजनावेशन। आमोद प्रमोद यानी भोग विलास।
ये थी मैक्सवेल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग। वाटसन का वर्गीकरण, किसका? वाटसन का। वाटसन का वर्गीकरण, वाटसन का वर्गीकरण। वाटसन ने 3 प्रकार के जन्मजात एवं मौलिक संवेग बताए हैं। कितने? 3 प्रकार के। भय, क्रोध और प्रेम। भय, क्रोध और प्रेम। क्रोध, प्रेम। यह एक नकारात्मक संवेग, यह जो एक क्या, एक नकारात्मक संवेग है। नकारात्मक संवेग किसके अनुसार? वाटसन के अनुसार। किसके अनुसार? वाटसन के अनुसार। जिसकी उत्पत्ति तेज आवाज या किसी के द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण होती है। किससे होती है उत्पत्ति? तेज आवाज या समर्थन वापस लेने से होती है। समर्थन वापस लेने से। ठीक है। क्रोध है, यह एक नकारात्मक संवेग है। ये भी क्या है? एक नकारात्मक संवेग है। ठीक है। क्रोध एक नकारात्मक संवेग है जिसकी उत्पत्ति किसी स्वार्थ की पूर्ति न होने पर या शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होने के कारण होती है। उत्पत्ति है वो स्वार्थ की पूर्ति न होने पर, स्वार्थ की पूर्ति न होने पर और शारीरिक क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होने पर। बाधा उत्पन्न होने पर। प्रेम है, ये सकारात्मक है। प्रेम क्या है? एक सकारात्मक संवेग है। जिसकी उत्पत्ति है वो स्पर्श, उत्पत्ति स्पर्श, चूमने या आलिंगन करने से होती है। करने से होती है। वाटसन का वर्गीकरण। उसके बाद इजार्ड ने 10 प्रकार के संवेग बताए हैं। इजार्ड ने कितने प्रकार के बताए हैं? 10 प्रकार के। इजार्ड ने कितने प्रकार के बताए हैं? 10 संवेग बताए हैं। ठीक है। गिलफर्ड ने 14 प्रकार के। गिलफर्ड ने कितने? 14 प्रकार के। चौदह प्रकार के संवेग बताए हैं। सिगमंड फ्रायड ने प्लूचिक ने 8 प्रकार के बताए हैं। प्लूचिक ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? तो 8 प्रकार के। सिगमंड फ्रायड है, उन्होंने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। सिगमंड फ्रायड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है। 2 मूल प्रवृत्तियां बताई है। किसने? तो
सिगमंड फ्राइड ने। किसने बताई है? तो सिगमंड फ्राइड ने। एक तो इरोस, पहली कौन सी है? इरोस। इरोस और थैंटोस। कितने प्रकार की? तो 2 प्रकार की। इरोस है वो जीवन मूलक है, यानी रचनात्मक कार्य। क्या है ये? जीवन मूलक। जीवन मूलक रचनात्मक कार्य। क्या है? रचनात्मक कार्य। और थैंटोस है वो क्या है? मृत्यु मूलक। क्या है? मृत्यु मूलक, यानी विनाशात्मक कार्य। विनाशात्मक कार्य। मैक्यूगल ने 14 प्रकार के स्वेग व 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। वाटसन ने 3 प्रकार के, कितने? 3 प्रकार के, भय, क्रोध और प्रेम। भय और जो क्रोध है वो नकारात्मक स्वेग है, और जो प्रेम है वो क्या है? सकारात्मक स्वेग है। ठीक है। इजार्ड ने 10 बताई है, गिलफर्ड ने 14 स्वेग बताई है, और प्लूचिक ने 8। कितने? 8। सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई है। कितनी? तो 2 मूल प्रवृत्तियां बताई है। एक तो है इरोस, एक है थैंटोस। जो इरोस है वो जीवन मूलक है, यानी रचनात्मक कार्य। थैंटोस जो है वो है मृत्यु मूलक, यानी विनाशात्मक कार्य। संवेग आंतरिक रूप से उत्पन्न होते हैं, परंतु इनका प्रभाव बाह्य होता है। बाह्य होता है। आंतरिक रूप से उत्पन्न होते हैं संवेग, पर इनका प्रभाव बाह्य होता है। जिस प्रकार जैसे गुस्सा करते हैं तो बाहर, आप किसी दूसरे पर गुस्सा करेंगे तो बाह्य हुआ। आंतरिक रूप से उत्पन्न हुए और बाहर प्रकट हुए। संवेगों के रचनात्मक व विनाशात्मक परिणाम होते हैं। रचनात्मक भी होते हैं और विनाशात्मक भी होते हैं। संवेगों में रचनात्मक और विनाशात्मक भी होते हैं। विनाशात्मक जैसे हम किसी पर गुस्सा कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा गुस्से में किसी का नुकसान भी हो सकता है, यानी विनाश भी हो सकता है। संवेगों का स्थानांतरण किया जा सकता है। संवेगों में व्यक्ति भिन्नता पाई जाती है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, आनंद, किसी में कम ज्यादा, तो इसमें व्यक्तिगत विभिन्नता है वो पाई जाती है। संवेग एक चेतन अनुभूति है। क्या है? संवेग एक चेतन अनुभूति है। संवेग उत्पत्ति के दौरान व्यक्ति की मानसिकता कार्य करना कम कर देती है। मानसिकता कार्य करना क्या कर देती है? कम कर देती है। संवेग है वो सदैव प्रमस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होते हैं? प्रमस्तिष्क में। संवेगों को नियंत्रण करने की इकाई है वो क्या है? हाइपोथैलेमस। नियंत्रण करने की इकाई है, संवेगों को नियंत्रण करने की इकाई नियंत्रण इकाई तो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है। संवेगों का अध्ययन संवेगात्मक बुद्धि द्वारा किया जाता है। संवेगों का जो संबंध है हमारे भावनात्मक पक्ष से होता है। कौन से पक्ष से होता है? तो भावनात्मक पक्ष से होता है।